इन दिनों 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। फिर आज ही तशरीफ लाइए राहत लुक्स अनून खिला रायचू। ऐसी करेंसी और ऐसे सामान जो आपके काम के नहीं रहे वो हम लेकर उसकी मुनासिब कीमत आपको अदा करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, आज ही कांटेक्ट कीजिए 9342329520 पर। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन कई दिनों के बाद एक मरतबा फिर हम आपकी तवज्जो हिजाब की तरफ मरकूज़ करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि आज भी ये मसला जो का तो बरकरार है और कई हमारी लड़कियां, कई हमारी तालिबात अदालत के फैसले का इंतज़ार कर रही हैं। इस सिलसिले में मेरे भी कुछ दोस्त अहबाब ने बताया कि उनकी बच्चियां अभी भी कॉलेज नहीं जा रही हैं। अगर कॉलेज वो जाती भी हैं तो उन्हें बाहर बिठाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों जब आर्टिकल 371 जे के ताल्लुक से रायचूर शहर के SSRG वुमेंस कॉलेज में एक इजलास मुनक़िद किया गया था, तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदा इंडियन बादशाह भी वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि लड़कियाँ बाहर ही बैठी हुई हैं। इस मामले में उन्होंने रुकन असम्बली की तवज्जो दिलाने की भी कोशिश की, साथ ही साथ दीगर कायदीन की तवज्जो भी इस जानिब मरकूज़ करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता हुआ अभी तक तो नज़र नहीं आया। नाज़रीन दरअसल आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर मुकामी सतह पर इस मसले को हम हल कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। SSRG वुमेंस कॉलेज के ज़िम्मेदारों में एक ज़िम्मेदार है परसमल सुखानी, जिनका शुमार कांग्रेस के कद्दावर कायदीन में होता है। हमेशा से वो कांग्रेस की कैंपेनिंग में आगे आगे रहते हैं। खुसूसी तौर पर साबिक़ा रुकन असम्बली सैयद यासीन के काफ़ी करीबी दोस्त वो कहलाते हैं और उनके इंतखाबात के दौरान वो हमेशा आगे आगे रहते हैं। इसी तरह कई एक मुस्लिम कायदीन, कई मौजूदीन और समाजी दानिश्वरान और मुस्लिम तबके के कुछ अफराद परसमल सुखानी से गहरे रवाबित रखते हैं। उनसे उनकी अच्छी दोस्ती है। क्या ही अच्छा होता कि अगर हमारे किसी कायदीन में से कोई एक कायद उनसे पर्सनल मुलाकात करके उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करता कि अदालत का फैसला आने तक हमारी बच्चियों को हिजाब के साथ SSRG वुमेंस कॉलेज में बैठने की इजाज़त दिलाई जाए। अगर परसमल सुखानी चाहें तो खामोशी के साथ ये काम अंजाम दे भी सकते हैं। और अगर मुस्लिम तबका एहतजाज के बाद शायद ये बात भूल गया है कि आज भी कई लड़कियां हिजाब की वजह से कॉलेज को नहीं जा रही हैं और गए भी तो उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। अगर हम खामोशी के साथ इस मसले को हल कर सकते हैं तो हमें इस मामले में पहल करनी चाहिए। जो जिन कॉलेजों में लड़कियों को इस तरह बाहर बिठाया जा रहा है वहाँ पर अपने असर व रसूख, अपने रवाबित का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के प्रिंसिपल से या फिर उस इदारे के ज़िम्मेदारों से हमें मुलाकात करने की ज़रूरत है और उन्हें हिजाब की अहमियत को समझाते हुए इस बात के लिए कन्विंस करने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम इस तालीमी साल तक उन्हें इस मामले में इजाज़त दी जाए या फिर अदालत का फैसला आने तक इस मामले में इजाज़त दी जाए। बताया जाता है कि अदालत आलिया यानी हाईकोर्ट ने तकरीबन 14 वकीलों को हिजाब के मुकदमे में सुना और अदालत ने इन तमाम की दलीलों को सुना। अब ये बताया जा रहा है कि अदालत 90 दिनों में कभी भी फैसला सुना सकती है, यानी कि अगर अदालत चाहे तो कल परसों भी फैसला आ सकता है और अगर अदालत चाहे तो मजीद 1-2 माह और भी लग सकते हैं। तब तक क्या होगा इस सिलसिले में इन लड़कियों को फिक्र सताई जा रही है, क्योंकि बाज़ तालिबात के इसी हफ्ते से और बाज़ तालिबात के आने वाले हफ्ते से या फिर अगले महीने में इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ तो वो इम्तिहान दे या न दे इसी कश्मकश में वो लड़कियाँ मुब्तला हैं। चुनांचे इन हालात में कौम के दानिश्वरों को, कौम के कायदीन को और कौम के रहनुमाओं और दीगर अफराद को आगे आना चाहिए और अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने मरासिम का, अपने रब्त व रवाबित का इस्तेमाल करते हुए, अपनी मुलाकातों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कॉलेजों को जाकर वहाँ की इंतज़ामिया से इस सिलसिले में बात करते हुए कम अज़ कम पूरी रियासती सतह पर न सही अपने मुकामी सतह पर तो इस मसले को हल करने की अमली कोशिश करना चाहिए। सिर्फ नारेबाजी करने से कुछ नहीं होता। अगर इंसान संजीदगी के साथ कोई मसले को हल करना चाहे तो कोई मसला बड़ा नहीं होता, लेकिन अमल की सख्त ज़रूरत होती है। लिहाजा हमें चाहिए कि अमल करने में पहल करें और उन लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें हिजाब के मुताबिक कन्विंस करने की कोशिश करें।